जब बात आती है अपने करियर के ऊपर और जॉब के ऊपर और हमारे पास बहुत ही कम डिग्री होता है, केवल हम 10th या 8 पास होते हैं या फिर 12th पास होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इतनी कम डिग्री में हमें कौन सा अच्छा जॉब मिलेगा। तो लोगों का यही सुझाव होता है कि आप ITI कर लो। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ITI के बारे में कि ITI क्या है, इसमें कितने तरह के कोर्सेस होते हैं, इसे कैसे करना पड़ता है और इसमें क्या टाइम लगता है, कितने फ़ीस लगते हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं ITI के बारे में। तो ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसे करने के लिए आपको क्लास 8 पास होना ज़रूरी है, और अगर आप 10th पास है तो भी आप इसे कर सकते हैं, और अगर आप 12th पास है तो भी आप इसे कर सकते हैं। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, इसी कारण से इसके सब्जेक्ट को ट्रेड बोला जाता है। और इसमें जो पढ़ाई होती है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड पढ़ाई होती है, इसी कारण से इसमें ज़्यादातर फोकस आपको प्रैक्टिकल पे कराया जाता है, आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो इस कोर्स में प्रैक्टिकल ज़्यादा होने की वजह से जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसमें डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे किसी के लिए 6 मंथ, किसी के लिए 1 ईयर और किसी के लिए 2 ईयर्स, और वो आपके मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप 8 पास हो कि 10th पास हो कि आप 12th पास हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कोर्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए, इसका जो पहला एडवांटेज है उसमें ये है कि आपको थ्योरी ना पढ़ के क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है। मतलब कि आपको ज़्यादा किताबी ज्ञान या इंग्लिश ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इसमें जो फीस होता है एकदम ना के बराबर होता है, मतलब कि अप्रॉक्स समझो तो एकदम फ्री होता है। और तीसरा जो इसमें एडवांटेज है वो ये है कि ITI के बाद आपको डिप्लोमा 2nd ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है उसके एंट्रेंस देने पर। ऐसे आपका डिप्लोमा 3 इयर्स का होता है, लेकिन अगर आप ITI करके जाते हो तो आप डायरेक्ट उसके 2nd ईयर में जा सकते हो। ठीक है। इस कोर्स का जो चौथा एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो ट्रेड होते हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस के होते हैं। जैसे कोई 6 मंथ का होता है, कोई 1 ईयर का होता है और कोई 2 ईयर का होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका मेरिट क्या है, आप 10th पास हो या आप 12th पास हो या फिर आप 8 पास हो। ठीक है। इसका जो पांचवा एडवांटेज है वो ये है कि आप इसमें 2 तरह की ट्रेड को चूज़ कर सकते हो, या तो आप इंजीनियरिंग ट्रेड को चूज़ कर सकते हो या तो आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि अगर मैं ITI करूँगा तो क्या मैं केवल इंजीनियर ही बन सकता हूँ। तो इसमें अगर आप इंजीनियरिंग चूज़ करते हो तो आप इंजीनियर बनोगे आगे जाके, और अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड चूज़ करते हो तो आप इंजीनियर ना बन के कुछ और बन सकते हो। तो बात करें इस कोर्स के एडमिशन के बारे में, तो इस कोर्स का जो एडमिशन होता है वो आप 2 तरह से करवा सकते हो। या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो एंट्रेंस क्लियर करके, या तो आप डायरेक्ट प्राइवेट में एडमिशन करवा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे जाओगे। तो उसके लिए आपका जून या जुलाई में एक फॉर्म आता है जो ITI एंट्रेंस का फॉर्म होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, जो आपका 250 रुपये से लेके 400 रुपये तक में आता है। इसमें जो एंट्रेंस होता है वो आपका मेरिट पे होता है। इसके लिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको ITI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो वहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। पर्सनल डिटेल डालने के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि 10th का, 8 का और 12th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और आपका आधार कार्ड और आपका जो डोमिसाइल होता है वो, इन सबको अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपको उसका एक रिसीविंग, मतलब कि उसका एक प्रिंट आउट आपको रख लेना है, ताकि जब आपका एडमिशन हो तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र होती है वो 14 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा या फिर इससे कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट ITI के बारे में। अब अगर आपको प्राइवेट संस्थान में जाना है, प्राइवेट ITI करना है, तो उसके लिए आपको 10,000 से 30,000 तक का खर्चा आ सकता है किसी एक ट्रेड को करने के लिए। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपली कोई भी एक प्राइवेट संस्थान में जाना होगा, और वहाँ जाने के बाद आपको कुछ अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ITI के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा।